सुप्रभात बच्चों। 7वीं कक्षा में आज चिड़िया की बच्ची का जो अगला खंड है, आधा से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। आज हम लोग आगे का काम करेंगे। निकालिए पृष्ठ संख्या 71। सेठ माधवदास तरह तरह के प्रलोभन चिड़िया की बच्ची को दे रहा है, किंतु चिड़िया की बच्ची के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वह इतनी सरल, भोली और अबोध है कि उसे सेठ माधवदास के प्रभाव का कुछ भी ज्ञान नहीं है। और सेठ माधवदास ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए उस चिड़िया की बच्ची को धूर्तता के साथ धोखा देकर अपने यहाँ रखने का प्रयास शुरू कर दिया है। पहले तो वह उसको बातों में उलझाता है, तरह तरह के प्रलोभन देता है कि सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुम्हारे खाने का बर्तन भी सोने का होगा, तरह तरह की सुख सुविधाएं होंगी तुम्हें। लेकिन चिड़िया की बच्ची के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
तो चिड़िया की बच्ची को उस सेठ माधवदास ने धोखा दे करके, तरह तरह के प्रलोभन दे करके, छल प्रपंच के द्वारा उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, किंतु संयोग था कि चिड़िया उसके नौकर की पकड़ से भाग करके निकल गई और उसकी जान बच गई। तो इस पाठ में आपने देखा कि सेठ माधवदास जो काफ़ी धनी था, शहर का रईस था, किंतु मन से बड़ा बेचैन था। वह चिड़िया की बच्ची को छल से पकड़ना चाहता था। समाज में जो धनी लोग होते हैं प्रायः वे सरल नहीं होते, ऐसा इस पाठ को पढ़ने के बाद प्रतीत होता है। ठीक है, अब आइए इसमें जो कठिन शब्द हैं, ढाढ़स मतलब सांत्वना, समझाना, मीच कर, पलक मीच कर मतलब आंखें बंद करके, स्पर्श कहते हैं छूने को। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से कोई शब्द ऐसा कठिन नहीं है जो आपको मालूम नहीं है इसका अर्थ। अब आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? वह एक धनी आदमी था। यह बात किस बात से पता चलती है, कैसे पता चलती है? क्योंकि उसकी आलीशान कोठी थी, उसमें बहुत सुंदर बगीचा था, तरह तरह की सुख सुविधाएं थी और वह एक संपन्न व्यक्ति था शहर का, क्योंकि उसके पास आने जाने वाले, मिलने वाले भी बहुत सारे थे, मित्र मंडली भी अच्छी खासी थी। लेकिन वह अंदर से सुखी नहीं था। यह इस बात से पता चलता है कि वह खोया सा रहता था। वह हुक्का पीते हुए चिंतन करता रहता था, संध्या को स्वप्न की भांति गुजारता था और वह महसूस करता था कि जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी वह अंदर से बेचैन था, इस बात का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि वह मन से बेचैन रहता था, सुखी नहीं था अंदर से। और जो आदमी अंदर से सुखी नहीं रहता है वह इसी प्रकार से छल प्रपंच से काम करता है। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास धनी था, लेकिन वह मन से एक बेचैन व्यक्ति था। वह चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन दे करके उसे अपने जाल में फंसाना चाहता था। वह निस्वार्थ मन से बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा था। इसके पीछे उसका स्वार्थ था कि चिड़िया वहीं रह जाए और उसका मनोरंजन करने का एक साधन बने। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व तो नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। माधवदास एक धनी व्यक्ति था, वह अंदर से बेचैन था और इसीलिए वह छल से तरह तरह के प्रलोभन दे करके चिड़िया की बच्ची को अपने जाल में रखना चाहता था। दूसरी ओर चिड़िया भोली भाली थी, सरल थी, वह माँ के स्नेह को जानती थी। उसके अतिरिक्त उसे धन संपत्ति, सौंदर्य आदि किसी से कोई लगाव नहीं था। तो इसीलिए चिड़िया को माधवदास के प्रलोभन का कोई असर नहीं पड़ा। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इस घटना को पढ़ने के बाद माधवदास के प्रति मन में घृणा और चिड़िया के प्रति मन में सहानुभूति का भाव पैदा होता है। इसी बात को आप अपने शब्दों में लिखेंगे।
माँ मेरी बाट जोहती होगी, बाट देखती होगी। चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। इसको आप अपने से लिखेंगे, मेरे जीवन में मेरी माँ का महत्व। ठीक है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप तैयार करेंगे और फिर मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।